श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु, श्री का मतलब होता है सम्मान से। गुरु दो वर्ड से दो अल्फाबेट से मिलके बना है, गु और रू। गु का मतलब क्या होता है बच्चा? अंधकार। और रू का मतलब होता है उसे हटाने वाला। इसीलिए गुरु का अर्थ हुआ जो अंधकार को हटाए, जो अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाए। अब ध्यान देना, तुलसी जी सीधे भगवान जी से शुरुआत नहीं करते हैं। सबसे पहले वो गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है वो किसी ना किसी सीख से होके जाता है। जैसे अगर हम माने कि आर्शिव है, आर्शिव को अभी बोलना नहीं आता और सबसे महंगी किताबें इसके पास हैं, इसे समझना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। जब तक कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, समझाने वाला नहीं होगा, वो किताबें इसके लिए बेकार हैं। इसीलिए गुरु को भगवान से ऊपर रखा गया है। उसके बाद आता है चरण। चरण का मतलब पैर। अब यहाँ पैर से मतलब नहीं होता है जीवन जीने के तरीके से मतलब होता है, रास्ते से मतलब होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं किसी के चरणों में हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं उनके रास्ते पे चलने को तैयार हूँ। उसके बाद आता है बेटा सरोज। सरोज का मतलब होता है कमल से। अब एक सवाल आता है कि कमल के बारे में ही क्यों बात की गई है, गुलाब के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि जो कमल होता है वो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर कभी भी चिपकने नहीं देता। मतलब यही जीवन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कैसे होता है? क्योंकि दुनिया की बुराई को अपने अंदर हमें नहीं आने देना है। ये चीज हम कमल से सीख सकते हैं। उसके बाद आता है रज। रज का मतलब होता है धूल से। अब पूरा अर्थ होता है कि गुरु के कमल जैसे पवित्र जीवन के मार्ग के क्या है? धूल है। अब धूल के आगे क्या है उसके बारे में। निज मन मुकुरु सुधारी। निज का मतलब होता है अपने से, मन का मतलब होता है माइंड से, मुकुरु सुधारी, मुकुर का मतलब होता है मिरर से, दर्पण से, सुधारी का मतलब होता है साफ करना। मतलब पूरा वाक्य बनता है कि मैं अपने मन रूपी जो दर्पण है उसको क्या करता हूँ? साफ करता हूँ। अब आप ये समझ लो कि अगर हमारे शीशे के ऊपर धूल है और हमारा चेहरा बिल्कुल साफ है तो वो क्या दिखेगा? गंदा ही दिखेगा ना। दर्पण या मिरर जो है वो गंदा है लेकिन हम गंदे नहीं है, लेकिन दिखेगा क्या? हमारा चेहरा भी। वैसे ही अगर हर जगह पे बुरे लोग दिख रहे हैं, हर जगह समस्याएं दिख रही हैं, हर जगह दुश्मन दिख रहे हैं हमें, तो जरूरी नहीं है समस्या दुनिया में है, वो ऐसा हो सकती है हमारे जो मन के मिरर जैसे है उसमें है। अब धूल का मतलब किससे होता है? धूल का मतलब होता है हमारे अहंकार से, हमारे गुस्से से, हमारे डर से, हमारे लालच से, हमारे कंपैरिजन करने से। अब तुलसीदास यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को समझने से पहले हमें अपना मन साफ करना चाहिए। उसके बाद बात आती है बरनु रघुवर विमल जसु। बरनु, बरनु का मतलब होता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं वर्णन करता हूँ। रघुवर, रघु और वर से मिलके बना है, मतलब रघुवंश में जो सबसे श्रेष्ठ है। रघुवर किसको बोला जाता है? श्री राम जी को बोला जाता है। विमल, विमल का मतलब होता है निर्मल से, मतलब जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी छल नहीं होता। उसके बाद आता है जसु। जसु का मतलब होता है यश। यश मतलब महिमा, या फिर आप गुणगान बोल सकते हो, उसके गुण बोल सकते हो आप लोग। मतलब कि मैं श्री राम जी के जो निर्मल गुण हैं उनका वर्णन करता हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हनुमान चालीसा के अंदर राम जी क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है वो उनकी ताकत नहीं होती। उन्होंने समुंदर पार किया, वो उनकी ताकत नहीं थी। उन्होंने पहाड़ ऐसे करके उठाया, वो उनकी ताकत नहीं थी। उनकी असली ताकत थी कि इतनी शक्ति उनके अंदर थी, इतनी शक्ति के बाद भी उनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। ये उनकी असली ताकत थी। अब लास्ट में आता है वर्णु सुधारी जो दायक फलचारी। दायक का मतलब होता है देने वाला। फलचारी, फल जो फल हमारे पास है, रिजल्ट है, परिणाम है।
चारी का मतलब होता है चार। अब यहाँ पे जो चार हमारे पास होते हैं बेसिकली चार कौन है, जो हमारे जो संस्कृति के अंदर जिनको राम जी के लिए पुरुषार्थ बोलते हैं। जैसे एक हमारे पास धर्म हो गया, धर्म का मतलब किससे होता है, सही जीवन से होता है। अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है कि हम सही तरीके से धन कमाते हैं, सही तरीके से धन कमाया हुआ धन आप कह लीजिए। उसके बाद काम आता है, काम का मतलब है कि जो हमारी सही इच्छाएं हैं, हमारे सपने हैं, हमारी खुशियां हैं, बेसिकली वो काम के अंदर आती हैं। उसके बाद चौथा जो हमारे पास आता है वो आता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है हमारे मन के अंदर शांति, मतलब जो हमारी इनर फ्रीडम होती है, मोक्ष उसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पूरे दोहे का अर्थ बताएंगे तो उसका मतलब है कि अगर इसे मतलब अगर हम आज की भाषा में इसको समझते हैं तो ये है कि पहले मैं अपने मन की सफाई करता हूँ, अपने अहंकार की धूल को हटाता हूँ, और फिर ये जो आदर्श हैं इन आदर्शों को याद करता हूँ जो जीवन को हमारे पवित्र बनाते हैं। क्योंकि जो साफ मन वाला व्यक्ति है वही अपने सपनों को, वही इन चारों जो हमारे जीवन के सही अर्थ हैं उनको समझ सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। बच 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 मेरे बेटा, हाय क्या हुआ? तो अगले के बारे में बात करेंगे। अब आशी आपको मैं भी हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, मैथ सिखाऊंगी, बाकी भी सिखाएंगे, टीचर्स आपको साइंस सिखाएंगे, SST सिखाएंगे, ड्राइंग करना सिखाएंगे, नई टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। लेकिन अगर इसने अपने मन को साफ करना सीख लिया, इसने अपने मन को साफ रखा, तो इसकी जिंदगी की आधी समस्याएं हैं वो अपने आप से दूर हो जाएंगी। हाँ बेटा, तो आपको अपने जो मन का मिरर है उसको क्या रखना है, साफ रखना है, समझे?